अमेरिका ने भारत के आगे टेक ही दिए घुटने। भारत बना ऑयल मार्केट का किंग। मोदी की बात हुई सच। यूएनएससी में टी प्रस्ताव हुआ पास। दोस्तों, आप सभी को 24 दिसंबर 1999 की वो घटना तो जरूर याद होगी जिस दिन हमारी सरकार को आतंकियों के आगे मजबूर होना पड़ा और हमें उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करनी पड़ी जो उन्होंने भारत सरकार से की थी। वैसे दोस्तों, मैं बात कांधार प्लेन हाईजैक की कर रहा हूँ, जिसे कुछ तालिबानियों ने हाईजैक करके उन जिहादियों को छुड़ाया जो भारत में हुए सांसद हमले, 26/11, पठानकोट एयरबेस और पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार हैं और जिनके नाम हैं मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद सरगर। दोस्तों, आज तालिबान की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस भारतीय प्लेन को अगवा करके उन्होंने जो 3 बड़े मुजरिमों को छुड़वाया था, आज इसी तालिबान के खिलाफ भारत के नेतृत्व में यूएनएससी में एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके चलते तालिबानियों की मुश्किल अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद जब पूरी दुनिया ने चुप्पी साधे रखी, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने खुलकर इन तालिबानियों का विरोध किया था। अमेरिका, जिसकी सेना 15 वर्षों से अधिक समय तक अफगानिस्तान में रही, वो भी तालिबान के अत्याचारों का विरोध करने के बजाय वहां से भाग खड़ी हुई। ऊपर से तालिबानियों के लिए अपने बेशकीमती हथियार भी छोड़ गए। यूरोप के एक भी देश में तालिबानियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई और न ही कोई कठोर कार्यवाही की मांग की गई। यही कारण था कि जब बड़े देश चुप रहे तो तालिबानियों को भी अफगान पर जीत हासिल करने में देर नहीं लगी। लेकिन भारत सरकार की ओर से तब भी कहा गया था कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन एक दिन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और जो देश आज तालिबानियों का साथ दे रहे हैं उनका भी दुश्मन बन जाएगा। हालांकि तब किसी ने भारत की बात नहीं सुनी, लेकिन आज जब उनका आतंक बढ़ रहा है तो यूएन को भी भारत की बात माननी पड़ी। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत की बातों पर गौर करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान के खिलाफ दुनिया के सभी देशों ने मानवाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव पारित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर अफगान महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ये प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तालिबान पर एक देश हित सरकार स्थापित करने में नाकाम रहने और देश को गंभीर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक स्थिति में डालने का आरोप लगाया गया। ये प्रस्ताव पारित करने के लिए करीब 75 देशों को बुलाया गया था, जिसमें से 65 देशों ने भारत की बात मानते हुए तालिबान के खिलाफ वोट किया। बाकी 10 देशों ने, यानी कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने तालिबान के समर्थन में वोट किया। हालांकि जीत भारत की हुई क्योंकि भारत के भारी बहुमत को देखते हुए यूएन ने यह प्रस्ताव तालिबान के खिलाफ पारित कर दिया। माना जा रहा है कि तालिबानियों का अफगान में शासन आते ही दुनिया भर में अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार संगठनों का समूह बढ़ रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। और कहीं न कहीं भारत द्वारा कही गई इन्हीं बातों को सच मानकर यूएन ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसे चीन, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने खुद भारत से ये कह दिया है कि रूस से तेल खरीदो, जितनी तुम्हारी मर्जी है, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतना तेल खरीदो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। और ये बात किसी छोटे मोटे अधिकारी या किसी अमेरिकी एक्सपर्ट ने नहीं कही, ये बात कही है यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, यानी कि अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने। और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर इस समय अमेरिका किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है तो ये सारा काम देखती है अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलन। इस समय इनके पास ये सारी पावर है कि किस देश पर प्रतिबंध लगाने हैं या फिर किसी देश पर प्रतिबंध नहीं लगाने हैं। ऐसे में वित्त मंत्री का भारत के लिए दिया गया बयान पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ऐसे बयान दे क्यों रहा है? वो क्यों चाहते हैं कि भारत तेल खरीदे, वो भी रूस से? तो इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन्होंने पूरा बयान क्या दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका की जो वित्त मंत्री हैं जेनेट येलन, इन्होंने ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है और हम भी भारत के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले समय में रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई भी ऐतराज नहीं। भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीद सकता है, जितनी उसकी इच्छा हो उतना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। भारत को ये करने से कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब ज़्यादा ही सच बोल दिया है मीडिया के सामने, तो फिर इन्होंने कुछ चीज़ें और जोड़ दी, जैसे कि हमारी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि अगर भारत ये करेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे कि अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा रखा है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल $100 प्रति बैरल के हिसाब से मिलता है,
तो रूस यहाँ पर करता ये है कि वो यहाँ डिस्काउंट देता है। जैसे किसी को 80 के रेट पर दे देगा, किसी को 85 के रेट पर दे देगा, तो किसी को 90 के रेट पर दे देगा, जिससे कि डिस्काउंट के लालच में दुनिया के अलग अलग देश रूस से तेल खरीदें, रूस की मोटी कमाई हो और यूक्रेन में युद्ध जारी रखे। अब अमेरिका चाहता था कि वो इस डिस्काउंट को खत्म कर दे। जैसे कि उसने ऑयल प्राइस कैप लगाने की सोची कि हम 90 का ऑयल प्राइस कैप लगा देंगे, मतलब कोई भी देश $10 प्रति बैरल से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं ले पाएगा, जिससे रूस के ग्राहक कम हो जाएंगे और उसकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका का ये प्राइस कैप फेल हो चुका है, क्योंकि कोई भी देश इसे मानने को तैयार नहीं था। इसलिए सिर्फ अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने ऑयल प्राइस कैप तो लगाया, लेकिन इसका रेट तय कर दिया $65 के आसपास। यानी कि बस अब ये एक औपचारिकता बनकर रह चुका है और अमेरिका को ये दिखाने को मिल जाता है कि उसकी जीत हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम है $90 से $100 प्रति बैरल। रूस उसमें $10 से $15 के डिस्काउंट पर उसे बेच देता है, यानी कि लगभग 75 से 80 के दाम में, और अमेरिका का प्राइस कैप है 65। इस पर अमेरिका कहता है कि देखिए सारे देश हमारे प्राइस कैप को फॉलो कर रहे हैं, जबकि असल में उससे ना ही किसी को फायदा है और ना ही किसी को नुकसान। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका ने ये बात क्यों कही कि भारत जितना चाहे उतना तेल खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कारण है अमेरिकी अर्थव्यवस्था। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले 2023 की शुरुआत में अमेरिका में एक आर्थिक मंदी आ सकती है, और अमेरिका के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बात कह चुके हैं कि अगर मंदी आई तो ये एक बहुत ज्यादा डीप सैंक्शन होगा, जिसे संभालने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। और जो बाइडन ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि 2023 के बाद आएगा 2024, जो अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, और जो बाइडन की पार्टी को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है, उनकी हार भी हो सकती है। इसके अलावा जो बाइडन की लेगेसी भी खराब होगी, क्योंकि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में जाए, क्योंकि इससे भविष्य में उन्हें बुरी नजरों से देखा जाएगा। इसलिए जो बाइडन चाहते हैं कि हर हालत में इस मंदी को टाला जाए, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि कच्चे तेल के दाम कम किए जाएं, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन पर ही निर्भर करती है, और पूरी ट्रांसपोर्टेशन तेल पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर तेल के दाम कम कर दिए गए तो लगभग हर एक चीज के दाम 10 से लेकर 15% तक सस्ती हो जाएगी, और आर्थिक मंदी का खतरा भी टल जाएगा। और उनके इस काम में सबसे बड़ी मदद कर सकता है रूस, जो कि सस्ता तेल इस समय दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली रूस से तेल नहीं खरीद सकते। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत के जरिए रूसी तेल खरीदा जाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका भारत से वैक्यूम गैस ऑयल खरीदना शुरू कर चुका है, और वैक्यूम गैस ऑयल कच्चे तेल से निकलने वाला एक प्रोडक्ट है, जिसमें आप डीजल निकाल सकते हैं, और आप उसे और ज़्यादा रिफाइन करके गैसोलीन निकाल सकते हैं। और इसकी कई शिपमेंट अमेरिका भारत से खरीद चुका है, और आने वाले समय में और भी भारी मात्रा में खरीदना चाहता है। और इसलिए अमेरिकी वित्त मंत्री का ये बयान भारत के लिए दिया गया है कि तुम रूस से और भी तेल खरीदो, हम तुमसे खरीदेंगे, तुम्हारी भी कमाई होगी और हमारी भी बचत होगी, जिससे भारत, अमेरिका और रूस तीनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन इस पूरे मामले में पूरी तरह से पिट चुका है यूरोप, क्योंकि यूरोप में अमेरिका के कहने पर ही रूसी तेल नहीं खरीदा गया, और अब अमेरिका इनडायरेक्ट तरीके से रूस का तेल खरीद रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। लेकिन सवाल है, यूरोप की अर्थव्यवस्था कौन बचाएगा? कमेंट कर